मामला ये है कि हमारा कई महीनों से विवाद चल रहा है जगन्नाथ कल्चर सेंटर के नाम से। एक्चुअली ये जो है ये हमारी संस्था है जगन्नाथ कल्चर सेंटर, जो पूरे फरीदाबाद में बसे हुए हमारे उड़ीसा के लोग और जो हमारे यहाँ हरियाणा के लोग हैं, हर व्यक्ति का ये मंदिर है। ठीक है, जगन्नाथ कल्चर सेंटर के नाम से ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन जी हैं, उन्होंने ये उद्घाटन करा था, इसका नींव रखी थी 85 में। सर बोर्ड लग रहा है अंदर, आपको बोर्ड भी दिखा सकते हैं हम कि अंदर पूरा मार्बल का बोर्ड लग रहा है, शिलान्यास करा था उन्होंने। ठीक है, अब कुछ महीनों से, कुछ सालों से समझ लीजिए यहाँ पे धांधलेबाजी चल रही। जब धांधलेबाजी की जानकारी मिली तो पता लगा कि यहाँ कुछ लोग, अब सर इलेक्शन होने चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मंदिर बना था कोई ट्रस्ट थी या फिर कोई? नहीं, सार्वजनिक था। हाँ, सार्वजनिक था, जगन्नाथ कल्चर सेंटर के नाम से। जगन्नाथ कल्चर सेंटर के नाम से ये सार्वजनिक जो है ये कमेटी बनी थी, संस्था बना था। ठीक है सर, अब कुछ महीने पहले कुछ लोगों ने सेक्टर 21 में एक रजिस्ट्रेशन करा, कलिंग संस्कृत परिषद के नाम से। हम आपको वो पेपर भी दिखा सकते हैं। सेक्टर 21 की रजिस्ट्रेशन, कब्जा हो रहा है जगन्नाथ कल्चर सेंटर पे कि हमने टेक ओवर कर लिया। सर टेक ओवर कैसे कर लिया? जब तक इतनी सारी जनता है, आप टेक ओवर कैसे कर सकते हो? 4 लोग, मेन 4 लोग थे। क्या नाम है उनके? मैम वो अभी पुलिस लेकर गई है, सौरभ भारद्वाज जी को दिखा दिया। वो पहले मीडिया वाले भी आए हुए, जो उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है, सौरभ जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, उन्होंने धक्का मुक्की करी है सौरभ जी के साथ भी। उससे पहले भी जब पीछे विवाद हुआ था तब भी एक महिला पत्रकार के साथ धक्का मुक्की हुई थी, यहाँ पे उन्हीं लोगों ने करी थी। आज सुबह जब हम लोग यहाँ पे आए तो सर यहीं तक सीमित रहा है, कोर्ट तक भी गया है? सर कोर्ट गया है, कोर्ट के आदेश आने के बाद। कोर्ट में पिटीशन किसने डाली थी पहले? सर उन्होंने डाली थी। ये पिटीशन में क्या डाला? पिटीशन में ये डाला था इन्होंने, जगन्नाथ कल्चर सेंटर कुछ नहीं है, कलिंग संस्कृत परिषद है जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं। इन्होंने ये पिटीशन डाला था। कौन से सन में डाली थी? सर अभी डाली है इन्होंने, अभी जस्ट कुछ महीने पहले। फैसला आया सर, उन्होंने कोर्ट से फैसला आया है। रजिस्ट्रार को कोर्ट ने बुलाया था, रजिस्ट्रार से पूछा गया कि भी आपने इलेक्शन कैसे कराए, तो रजिस्ट्रार ने अपना पक्ष रख दिया। तो उस बिहाफ पे कोर्ट ने आदेश दिया कि जगन्नाथ कल्चर सेंटर जो है ये मान्य है और जो कलिंग संस्कृत परिषद है वो यहाँ पे नहीं है। तो वो आदेश लेकर हम सुबह यहाँ पे आए थे सारे। जब सर मैं अपनी बात करूंगा, जब मैं आया तो यहाँ पुलिस महकमा भी था, मीडिया भी थी, सब थे, वो दूसरा पक्ष भी था, हमारा पक्ष भी था। जब मैं यहाँ पे आया तो पता लगा यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। सामने वाले पक्ष ने कुछ बदमाश बुला रखे थे, बाहर झगड़ा होता। पुलिस महकमे ने फिर भी छुड़ाया उसको, पुलिस वालों ने छुड़वाया, वो झगड़ा होने नहीं दिया। अंदर गए जी, अंदर जाने के बाद जब बातचीत हो रही थी तो उसी टाइम एक व्यक्ति ने मेरे को धक्का मारा, दूसरे ने मेरी गर्दन पकड़ ली। हाँ, मनोज दास नाम है उसका, जिसने गर्दन पकड़ी। मामला पुलिस में पहुंच गया? हाँ जी, पुलिस में पहुंच गया। उस टाइम पे हाथापाई शुरू हो गई और हथौड़े से हमारे एक लड़के को सर पे चोट आई है। विवेक चाकू भी लाए थे, चाकू लेकर आए थे। वो तो पुलिस का काम है। हाँ, वो पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी, उनका महकमे का काम है। कितनी उम्र है व्यक्ति की? उसके हथौड़े से। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? वो मामला पुलिस में जा चुका है, सारी चीजें। सर देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि ये मंदिर जो है वो आस्था का प्रतीक होता है। तो ये जब जनता का मंदिर है तो जनता में रहने दीजिए ना, उसको पर्सनली क्यों कर रहे हैं? तक हवाले कर दीजिए। आप लोग पर्सनली करके नहीं, हमारे बाप दादा की जमीन है। किस लिए जमीन है? जब इसका उद्घाटन हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने किया और वो दान दी जगन्नाथ कल्चर सेंटर को, तो आप लोग हैं कौन ये बोलने वाले? ये तो। मेरा नाम अनिल साहू है। क्या मामला है? मामला ये है कि पिछले 40-50 साल हो गए ये मंदिर का ज़मीन हमें सरकार से दी गई थी और उसके ऊपर जगन्नाथ मंदिर की भव्य कल्पना की गई कि मंदिर बनाएंगे। तो सब भाइयों ने मिलकर मंदिर के लिए निर्माण के लिए कार्य किया। सन 2015 में मंदिर का कंप्लीशन हुआ और सब मंत्री और अमित शाह जी भी आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे यहाँ पर। तो सब उनकी प्रेजेंस में मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद में जो हमारी जो समिति थी उससे हमने आग्रह किया कि आप आएँ, और अब काफ़ी दिन हो गए इलेक्शन नहीं हुए, जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी का एक रूल है कि हर 2 साल में 3 साल में एक बार इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो आर्थिक और जो वित्तीय नियमितताएं हैं उनको पालन किया जाए। कितने सालों से इलेक्शन नहीं हुआ? इलेक्शन पिछले 20-25 साल से इलेक्शन नहीं होने दिए गए, हुए नहीं, मतलब इन्होंने करने ही नहीं दिए। और जबरदस्ती किस नाम से बनाई थी उस दूसरी पार्टी ने?
उस टाइम इसका नाम था जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र, जगन्नाथ कल्चरल सेंटर नाम था इसका, और उसी नाम से ही चल रहा था। चूंकि जमीन कलिंगा संस्कृति परिषद के नाम पे थी, क्योंकि उस टाइम हुड्डा ने जमीन जो है कलिंगा संस्कृति परिषद को दी थी, बाद में इसका कंबाइन करके इसको जगन्नाथ कल्चरल सेंटर में बनाया गया था। क्योंकि जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती है हुड्डा के नियम के अनुसार, इसलिए जमीन को हमने कलिंगा सांस्कृतिक के नाम पे रहने दिया जाए, और बाकी जो भी निर्माण का कार्य है, जितना भी हमारा जो आगे की जो गतिविधियां हैं मंदिर से जुड़ी हुई, वो सब श्री जगन्नाथ कल्चर सेंटर के नाम से ही चल रही थी। जब हमने इनको इलेक्शन के लिए ज़्यादा मजबूर किया, इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला, तो इन लोगों ने इस चीज़ को मना कर दिया। फिर हमने बाध्य होकर इनको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास हमने एप्लीकेशन डाली कि हम इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे हैं, आप इसके लिए कुछ इसका निवारण करें। तो निवारण के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब थे, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, कमांडर सत्यवीर सिंह, जो नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने आकर टेक ओवर किया, उन्होंने इलेक्शन की डेट जारी कर दी। इलेक्शन की डेट जारी ही हुई, फिर हमने नॉमिनेशन किया, हमने उनका नाम भी रखा, दूसरी पार्टी का नाम भी रखा कि आप इलेक्शन करने दीजिए, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन नहीं भरा और हम लोग निर्विरोध इलेक्शन चुन लिए गए। 31 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट आ गए थे। उसके पश्चात इन्होंने हमारे चुनावों को खारिज करने के लिए माननीय न्यायालय में भी अपील की। इसका केस चला, 2-3 महीने से केस चल रहा था। अभी 10 मार्च को इसका फैसला आया, माननीय जज साहिबा ने हमारे फैसले में दिया। उनका जो भी याचिका थी उसको निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद में हमने इनका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया था, ताकि कोई वित्तीय अनियमितताएं ना हो, और अकाउंट फ्रीज था। लेकिन अभी जब इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हमें अकाउंट को भी ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। उसका लेटर बैंक को भी जा चुका है और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को भी कॉपी जा चुकी है। आज क्या हुआ? आज हम लोग जब हमने देखा कि ये लोग वैसे प्यार से तो करने नहीं दे रहे, तो हमने कहा चलो हम इनके साथ बात करते हैं कि मंदिर को अब आप हमें हैंड ओवर करें, क्योंकि सारे पेपर हमारे फेवर में हैं। तो इन्होंने पेपर हमारे फेवर में हैं, तो इन्होंने उस चीज़ के लिए अहिंसात्मक रूप अपनाया और हमारे एक लड़के का सर भी फोड़ दिया है। क्या नाम है बच्चे का? उसका विवेकानंद प्रधान है, उसका वो MLC कटाने गया हुआ है। ये लोग बड़े सामने बड़े दिखाते हैं, प्यार से दिखाते हैं, अपना बड़ा शांत रूप दिखाते हैं, लेकिन पीछे से काफी उग्र है। वैसे अभी इतना ही कहना, अभी देखिए पुलिस प्रशासन ने बुलाया। फोड़ा है किस चीज से, मतलब किस चीज से? रॉड से मारा हुआ, रॉड चार। अच्छा, तो इतने में अभी पुलिस जी प्रशासन ने हमें बुलाया, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। ये जगन्नाथ मंदिर है सेक्टर 15A में। तो यहाँ सूचना मिली थी कि मंदिर के वहाँ 2 पक्षों का झगड़ा हो रहा है। तो हम पुलिस मौके पर पहुंची है और यहाँ हमने आके देखा 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा था। तो हमने दोनों पक्षों को अलग अलग करा और उनको छुड़ाया है। जो भी अब इनकी कानूनी कार्रवाई होगी, जो वो अमल में लाई जाएगी। सुना है किसी युवक को चोट वोट भी लगी है? हाँ, तो दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा था, तो किसी एक बंदे की चोट भी लगी है। उनका हम लेके गए हैं, उनका मेडिकल करवा। जानकारी है कौन युवक था, क्या है? नहीं, अभी उसका नाम कंफर्म नहीं हुआ हमें। नाम कंफर्म। झगड़े का कोई कारण पता चला हो? झगड़े का कारण यही है, जो ये कमेटी के ऊपर इन दोनों पक्षों का झगड़ा है। जो मंदिर कमेटी बनी हुई है उसके ऊपर इनका झगड़ा बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने दोनों पक्षों को बुला लिया है, दोनों पक्षों को लेकर गई हुई है। इनको बैठाकर और इनकी सुनवाई करी जाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी। मेरा नाम विवेकानंद है। विवेकानंद, चोट कहाँ लगी और कैसे लगी है? जगन्नाथ मंदिर हम गए थे वहाँ बातचीत करने के लिए। वहाँ पे कुछ लड़के आए, अजरंदे के लड़के, और उनसे मेरा बात हो रही थी। वहाँ 4-5 लड़के मेरे को मारा है, प्लस मेरे गले से चेन, सोने का चेन 40 ग्राम का खींच के ले गए। विवाद किस बात पे झगड़ा हुआ था? एक्चुअली वो मंदिर को ट्रस्ट बना रखा है, अपना नाम पे कर रखा है 4 बंदे। हमें इसकी ऑब्जेक्शन किया, उसी वजह से मारा है। ऑब्जेक्शन किया तो कहते कब्जा लेने गए थे मंदिर पर, कोई पुलिस वगैरह ली थी? कुछ पुलिस वाला सारे खड़े थे, वहीं पुलिस वाले के सामने मारा है। पुलिस वाले को सामने मारा है। अब क्या कार्रवाई का कंप्लेंट दिया आपने? हाँ, कंप्लेंट दे दिया, मेडिकल करके ले जा रहे हैं। ठीक है। मैं जगन्नाथ कल्चरल सेंटर की सेवा में बस क्या कर रहा हूँ। क्या विवाद हुआ है? विवाद ऐसा है कि हम भी यहाँ से मंदिर में करीब 45 साल से, 40-45 साल से जुड़े हुए मंदिर के जो है। मंदिर यहाँ पे 79 से मंदिर की शुरू हुई थी, और उस टाइम जो है ना हम सभी लोगों मिलकर के मंदिरों के लिए बहुत कोशिश किया, बनाने के बाद मंदिर चल ही रहा था। किंतु अभी जो इन्होंने जो बताया, सारे बात इन्होंने जो बताया वो सारा कुछ ऐसे ही है। जो उन्होंने जो रखा है बात, तो सब सही बात बोले हैं उन्होंने। तो अभी जब कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो पुलिस क्या कह रही है कि मतलब किसके पक्ष में है पुलिस? सब नहीं, पुलिस नहीं, हमारे मतलब इसमें जो हम लोग जो जनता की पक्ष में।
कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट के फैसले में बकायदा लिखा होगा आप टेक ओवर करें या आप जाएं, तो पुलिस साथ में आई थी आपकी? पुलिस साथ भेजा था, कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने भेजा था। किस समय घटना सुबह आप जब आए थे यहाँ पर? सुबह में थोड़ा सा लेट आया, कोई बात नहीं, ये बताइए सुबह सवा 8।